हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, 8th क्लास की है बेटा और मैथमेटिक्स की। अब ये मत बोलना वर्कशीट नंबर 1 तो हम कल कर चुके हैं। तो बेटा वो जो वर्कशीट थी वो आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की थी। ठीक है, और ये आपकी क्या है, मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की ऐसे ही आएंगी बेटा ये सीक्वेंस में। इस हफ्ते आपकी वर्कशीट नंबर 1 आएंगी हर सब्जेक्ट की, नेक्स्ट वीक में वर्कशीट नंबर 2 आएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैथ में हम जानेंगे लेट्स नो दी नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में जानेंगे। और बेटा आपकी सिलेबस की वर्कशीट स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए आप अब सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी भी। तो फर्स्ट जो है बेटा, नंबर्स जो है कई तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट आर्टिकल्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो मतलब बेटा जो क्या है, गिनती के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग में यूज होते हैं, कोई भी चीज़ें हमें गिननी हो। आर्टिकल्स का मतलब होता है वस्तुएं गिननी हो, 1 2 3 4 5 100 200 300 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये काउंटिंग है। ठीक है, तो ये काउंटिंग को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है राइट एनी 5 नेचुरल नंबर। तो कोई भी 5 नेचुरल नंबर आपको यहाँ पर लिखने, तो आप कहीं से भी लिख सकते हो। देखो 1 से स्टार्ट होके ये अनंत होती है, इनफाइनाइट। यहाँ पे आप डॉट डॉट लगाए ना, इसका मतलब इनफाइनाइट है। अरब करोड़ कितने भी मिलियन बिलियन तक हो सकती हैं ये। तो आप चाहो तो कोई सी भी लिख सकते हो। 1 लिख दो, 100 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 200 लिख दो, 289 लिख दो, 389 लिख दो, या 398, कुछ भी लिख दो आप। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, होल नंबर्स। तो व्हेन वी ऐड जीरो इन दी नेचुरल नंबर वी गेट दी होल नंबर। तो जब हम क्या करते बेटा, नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को और ऐड कर देते। देखो ये क्या थे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हमने जीरो को ऐड किया तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। तो जीरो ऐड होने के बाद आपको यहाँ बतानी है राइट एनी 5 होल नंबर। तो जीरो भी लिख सकते हो आप, 1 2 और जो भी कुछ भी लिखना चाहो इनफाइनाइट तक वो लिख दो आप। ठीक है, 1 200 लिख दो, 200 लिख दो, 10,000 लिख दो, 10,001 लिख दो, 10,999 लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो। ओके, ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, सब अलग अलग तरीके से लिख लो ताकि। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर बेटा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हेन वी इंक्लूड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद द नेचुरल नंबर्स दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो बेटा नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। तो अब बोला गया कि अगर हम इनमें इनके नेगेटिव भी ऐड कर दें, नेगेटिव मतलब कि 1 लिया, 1 का नेगेटिव, 2 है 2 का भी नेगेटिव, 3 है 3 का, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी। जैसे ये क्या इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ भी इस साइड क्या होंगे, इनफाइनाइट तक ही हम ले जाएं तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। -1 -2 -3 ऐसे अनगिनत होंगे। तो ये क्या होगा, इंटीजर्स होंगे जब नेगेटिव भी यूज होंगे नंबर के। ओके, तो अब आपसे बोला है कि राइट एनी 5 इंटीजर। तो आप लिख दो कोई भी, 1 भी आ जाएगा, -1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -4 कोई भी लिख दो, -1000 भी लिख दो, चाहे -1 लाख लिख दो। ये सब क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि when we divide the one integer by the other integer then we get such a number which are not integer। तो अगर हम किसी इंटीजर को, इंटीजर क्या है बेटा, ये वाले ऊपर जो पड़े, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो कि इंटीजर नहीं होता। अब ये क्या है बेटा, इसका मीनिंग क्या, देखो जैसे हमने 3 को क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया -3 से, तो हमें क्या मिला, -1। ये तो इंटीजर है, लेकिन कई बार हमें ऐसा नंबर मिलता है कि वो इंटीजर नहीं होता। जैसे अब मान लो हमने क्या किया, 3 को 6 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 1/2 आ गया। तो अब ये 1/2 आगे डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसी फॉर्म में रहेगा। अगर आएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये इंटीजर नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो और हमने क्या लिए थे, 2 पूर्ण मतलब कि इंटीजर्स ही लिए थे। तो जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं और हमें इंटीजर नहीं मिलता, तो वो क्या होते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो p/q मतलब 7/8 लिख रहा है, तो इसको p माना और इसको q माना, तो p/q की फॉर्म में हम लिखते हैं
रैशनल नंबर को, ठीक है। वेयर क्या है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। हमने बोला एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो पी और क्यू क्या इंटीजर्स हैं। एंड क्यू कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, और क्यू जो है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। ओके, तो जो ये क्यू है बेटा ये जीरो नहीं होने चाहिए। मान लो अगर हमने लिया 7, ठीक है, 7/0 ले लिया, तो जीरो का मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन कह लो चाहे तुम, इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आया हम क्यों जीरो नहीं लेते, तो वो रैशनल नंबर डिफाइन नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कितने भी, ये भी कितने हो सकते हैं, कोई अनगिनत होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हुए। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, फ्रॉम दी नंबर्स गिवन बिलो पुट देम इन दी स्पेसिफिक नंबर ग्रुप। तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर ग्रुप में इनको डालना है। तो नेचुरल नंबर छाटो इनमें से बेटा कौन कौन से हैं, 1, 4, 7, ठीक है, 4, 5 -4 नहीं होएगा, ठीक है, 8 और 18। तो ये कितना आ गया, 1, 4, 7, 8 और 18, ये नेचुरल नंबर है। अब बेटा होल नंबर क्या है, होल नंबर में हमने अभी पढ़ा था कि जीरो को ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ कहीं जीरो नहीं है, तो जो नेचुरल नंबर है वो तो लिखेंगे ही ना, क्योंकि वो भी एक होल नंबर ही होते हैं। 1, 4, 7, 8 और 18। अगर यहाँ जीरो होता तो हम जीरो भी इंक्लूड कर देते, ठीक है। अब इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में बेटा पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, तो सारे लिख दो। 1, 4, 7, -4, -5, 8, 18 और -72, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब रैशनल नंबर बताने हैं आपको, तो रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में हमने पढ़ा, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। ये आप सोच सकते हो कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन आपको मैं एक और बात बता देती हूँ कि रैशनल नंबर ये सारे के सारे ही रैशनल नंबर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम 1 जो है 1 के अपॉन में 1 भी तो कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 4 के अपॉन में हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, तो हमें 4 ही तो मिलेगा। लेकिन ये वाली फॉर्म देखोगे तो क्या ये रैशनल नंबर है, p/q में हम इनको लिख सकते हैं, तो इसलिए ये सारे ही रैशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन बस क्या रखना है आपको, फिर आपको दिखाना पड़ेगा 1/1 करके, 4/1 लिखना पड़ेगा, तो आप इसको कह दोगे रैशनल नंबर, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। और फिर नीचे क्या बोला है बेटा आपको, राइट एनी 5 रैशनल नंबर, तो आपको कोई भी 5 लिखने, चाहे तो आप कुछ भी लिख दो, 7/8, 9-9/5, 6/-10, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वही लिख देना। ओके, तो ये आपकी आज की मैथ की वर्कशीट थी बेटा 8th क्लास की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।